रेडियो ऑपरेटर की भर्ती है जो 2022 में जनवरी 2022 में आई थी। आज इसको 2025 में जनवरी 2025 में 3 साल पूरे हो गए हैं। हम लोग यहाँ 5 बार आए हैं, तो ये 5वीं बार है। हर बार मतलब 4-6 लोग 10 लोग को बुला लिया जाता है वहाँ पर और आश्वासन दिया जाता है और कहा जाता है कि भर्ती प्रक्रिया जो है कोर्ट के अधीन है, जबकि कोर्ट के द्वारा कोई भी स्टे इसमें नहीं लगाया गया है। तो और काउंटर भी भर्ती बोर्ड ने दिया है कि इसमें सिर्फ डिप्लोमा को ही लिया जाएगा और डीबी में बीटेक को बाहर कर दिया जाएगा। बीटेक इसमें केस किए हैं बीटेक वाले कि हम लोग एलिजिबल हैं, जबकि भर्ती बोर्ड भी यह मानता है कि इसमें बीटेक एलिजिबल नहीं है, सिर्फ डिप्लोमा ही एलिजिबल है। और काउंटर में उल्लेख करके भी पूरा तरीके से दिए हैं और कोर्ट ने इस पर कोई भी स्टे प्रक्रिया नहीं लगाया। तो हम लोग के सिर्फ रिजल्ट की मांग है कि सर 3 साल हो गया है, हम लोग को रनिंग भी अभी करना है, इसमें मेडिकल भी होगा, इसमें अभी कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है। हम लोग का ये मांग है कि रिजल्ट दिया जाए और उसके बाद जो है इसमें आगे की प्रक्रिया बढ़ाई जाए, जिसमें डिप्लोमा को ही शामिल किया जाएगा। अच्छा, पिछली बार जब आई थी तो आप लोगों को क्या आश्वासन मिला था? सर 4 नवंबर को हम लोग यहाँ आए थे, डीजी सर से मुलाकात हुई थी यहाँ पे। सर ने बोला था कि 2 महीने में हम आपका कुछ ना कुछ इसमें पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा, तो आप इम्प्लीमेंट करवाइए। केस चल रहा है इसमें, तो आप कोर्ट में इम्प्लीमेंट करवाइए, कोर्ट केस इम्प्लीमेंट करवाइए और हम इसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ देंगे। लेकिन सर हम लोग 3 बार जाके कोर्ट में इम्प्लीमेंट करा चुके हैं, इसमें सुनवाई नहीं है। अपोजिशन है वो आता ही नहीं है। वो उसने किया है कि मैं अगर बीटेक एलिजिबल है तो वो कोर्ट में आता ही नहीं, उसको कोर्ट में आना चाहिए। सर लोग जो है इसमें सेकेंड पार्टी जो है, फर्स्ट पार्टी बीटेक है, सेकेंड पार्टी जो है इसमें भर्ती बोर्ड है। लेकिन भर्ती बोर्ड अभी तक सुबह से आए हुए हैं, अभी तक कोई बातचीत करने का कोई आश्वासन या कुछ अभी तक कुछ नहीं मिला। आप लोग अभी तक डीजी सर नीचे नहीं आए हैं, वो बार बार ऊपर बुलाते हैं सर, लेकिन ऊपर जाने का कोई मतलब नहीं है। 10 लोग को बुलाते हैं, बस बोलते हैं आप लोग जाइए, हम कर रहे हैं, उसमें कुछ होता नहीं। 1 साल से बच्चे ओवरएज हो रहे हैं। यही मांग है कि रिजल्ट जारी हो, 6 गुना रिजल्ट जारी कर दें। बाकी जब भी करना फिजिकल कराएं, क्योंकि सर सबकी ओवरएज हो रही है और फिजिकल करने में सब 35 प्लस हो रहे हैं, फिजिकल करने में दिक्कत होगी। और फिजिकल कराएं, उसके बाद जब उनका जो भी निर्णय आता है वो अपना कराएं। हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं हेड ऑपरेटर भर्ती के लिए, जो रेडियो कैडर की भर्ती है। और इस भर्ती में हम लोग का एग्ज़ाम विज्ञप्ति जो नोटिफिकेशन आई थी वो 2022 में आई हुई थी, 2022 के जनवरी में। और फिर इसका फॉर्म भराया गया और उसके 2 साल हो गए। 2 साल बाद इसका किसी तरह एग्ज़ाम हो पाया। एग्ज़ाम होने के बाद सर 30 और 31 जनवरी 2024 को एग्ज़ाम हुआ, 2 साल बाद। और उसके बाद ये एग्ज़ाम इसका फाइनल आंसर की आता है, पहले आंसर की आता है, उसके बाद रिवाइज आंसर की आता है और उसके बाद हमारा रिजल्ट अभी तक पेंडिंग है, जो कि 1 साल करीबन होने वाले हैं। तो कुल मिला के नोटिफिकेशन आए हुए 3 साल हो रहे हैं और एग्ज़ाम हुए 1 साल हो चुके हैं, लेकिन कोई भी हमारे रिजल्ट का आता पता नहीं है। और जब भी हम रिजल्ट के लिए डिमांड करते हैं तो कहते हैं कि कोर्ट में है, मैटर पेंडिंग है आपका। कोर्ट से कोई भी स्टे नहीं है सर। अगर कोर्ट में स्टे होता तो जो क्लियरेंस है कोर्ट केस का वो जल्दी होता, लेकिन क्लियरेंस भी कोर्ट केस का जल्दी नहीं हो पा रहा है। और इसीलिए क्योंकि स्टे नहीं है और स्टे ना होने की वजह से हम लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारी भर्ती को आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है और ना ही इसका रिजल्ट निकाला जा रहा है। हम ये चाहते हैं, हमारा प्रोटेस्ट इसीलिए है कि हमारी भर्ती को आगे बढ़ाया जाए, रिजल्ट निकाला जाए और नियमावली और नोटिफिकेशन के थ्रू हमारी भर्ती को आगे बढ़ा के बच्चों को सफल रोजगार दिलाया जाए। इसके पहले कोई आप लोगों की बातचीत हुई किसी अधिकारी से? कई बार हुई है सर। हम लोग जब से हमारी रिवाइज आंसर की आई है जून से, तब से हम लोग लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट आ जाए, क्योंकि जो हमारी सबऑर्डिनेट पोस्ट थी असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ, उनका रिजल्ट आ चुका है, लेकिन हमारा रिजल्ट जो है हमारा रिजल्ट तक नहीं आया है। तो इसीलिए हम चाहते हैं सर कि जो भी विसंगतियां हैं उनको सुधारते हुए बोर्ड को जल्द से जल्द नियमावली नोटिफिकेशन के थ्रू रिजल्ट निकालना चाहिए और भर्ती को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, इस तरह की पेंडिंग कंडीशन नहीं होती है टेक्निकल सर्विस एग्जाम में। बहुत से एग्जाम पहले भी हुए हैं, जो भर्तियां अभी भी चल रही हैं। आप UPSSC के एग्जाम्स उठा लेंगे, उनकी भर्तियों में भी कोर्ट केस होते हैं, बट उनकी भर्तियों में कोर्ट केस के सिवा जो भी चीज़ें हैं कोर्ट के बैकग्राउंड में चलते रहते हैं और भर्ती को आगे बढ़ाया जाता है। हम यही डिमांड करते हैं, यही डिमांड इसी चीज़ को एक बार और मैं कहूँगा कि इसके बाद भर्ती निकली है यूपी कांस्टेबल की, उसके 2 बार पेपर हो गए, उनकी रिवाइज आंसर की भी आ गई, उनकी DVPSC चल रही और हमारा 3 साल पहले का पेंडिंग पड़ा हुआ है। हमारी भर्ती को किनारे करके इन्होंने याली भर्ती बढ़ा दी है, जबकि आज भी अभी भी उस पर भी कोर्ट केस हो चुका है, क्योंकि उस पर स्टे नहीं है, इसलिए उसकी भर्ती की सारी प्रक्रिया आगे बढ़ा दी गई। हमारे भी स्टे नहीं है, हमारी भर्ती प्रक्रिया क्यों नहीं आगे बढ़ाई जा रही? यही हमारी मांग है, यही हमारी सिर्फ एक पुकार है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।